Hi students, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. Yesterday we had completed the basics for solving the exercise 1.5. So the number 22, 23, even we had started from the page 18. We had covered 19, then 20, 21, 22 and 23. And because of some time issues I have to go for some work. So now we have to start from the exercise 1.5. So these are the questions in exercise. One by one we will solve all the questions and you have to write your answers if you want. Okay, let's go. जैसा कि कल आपको बता रखा था मैंने, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो जैसे कि आपको कल बता रखा था कि अगर कोई भी अगर ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो इरेशनल नंबर साथ में, तो वो हमेशा इरेशनल होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में हो सकता है आपको कि रेशनल आ जाए या इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में 90 to 95% चांसेस है कि वो इरेशनल होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस √5 क्या है, इरेशनल है। तो 2 में से अगर √5 का वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। 3 अब लेकिन एक इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप बोलेगा सर ये केस आपका हो गया। सही बात है, केस तो हो गया। क्यों हो गया, क्यों, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा 23 कट हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 कितना हो जाएगा, रैशनल नंबर। देखिए 3 प्लस √23 ब्रैकेट में है माइनस √23 इज इक्वल्स टू 3 प्लस √23 माइनस √23, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल हो जाएगा। 2/7 और 7/7 √7, ये क्या हो जाएगा, आपको कल ही बताया था डिवीज़न में जब दो रूट ऊपर नीचे हो तो क्या होता है, कट हो जाता है। 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, हम जान रहे हैं रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, 1/√2। √2 क्या है, √2 क्या था, इरेशनल था, और 1 से डिवाइडेड हो √2 कर लेते, हमने देखा था, एक एग्जाम्पल भी था हमारे पास। तो क्या होगा, ये इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा ये। ठीक, और फिर आपका आएगा फिफ्थ क्या बोल रहा है, 2π। फिफ्थ बोल रहा है आपका 2π। ठीक है, 2π क्या होगा, पाई का वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.41, सॉरी 3.14 डॉट 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 डॉट। ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, जब हम गुना करेंगे तो 3 2 जस्ट पहले अगर हम गुना कर देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए भी आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पहला कहता है कि 3 प्लस √3 और मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस √3 2 इंटू √3 और प्लस 3 इंटू √2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 2 जा 6, सॉल्यूशन है 3 2 जा 6, 3 √2 2 √3 प्लस √6। इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह अगर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये दोनों क्या है, ये सेम है, एक जैसे, बस साइन का डिफरेंस है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, जब होते हैं तो क्या हो जाता है, a² माइनस b² हो जाता है, a² माइनस b² आ जाता है। तो a² माइनस b² के लिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3×3 = 9 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा 6। अब लोग सर वैसे भी अगर हम करें तो वैसे भी करोगे तो वैसे ही होगा 3×3 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन आ गया माइनस का, -3√3 प्लस 3√3 माइनस √3 इंटू √3, 3×3 = 9 माइनस √3 और प्लस √3 कैंसिल हो गए, बचा कितना 3, ये 6, दोनों से आंसर ये होगा। चलिए आपको ये लास्ट में इसका बेसिक बताऊंगा, शायद आपको पता होगा या नहीं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में कैसे हम बनाते हैं इसके बारे में मैं ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका a+b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला कर देंगे, क्योंकि क्या होता है a² + b² + 2ab या फिर a² + 2ab + b² दोनों लिख सकते हैं, वो तो पता ही है आपको। तो a² √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2 और ये इसका रूट 5 2 से 10, 10 हो गया, 7 + 2 √10, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है, अब तीसरे का देखते हैं, चौथे का सॉरी, क्वेश्चन फोर्थ क्या बोलता है भाई, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 दोनों को वही a-b का होल a-b और a-b और a+b के फॉर्मूला पे, मतलब a² माइनस b² वाले फॉर्मूला पे, एक यहाँ पे क्या है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 - 2 3, ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको अब तो बेसिक बता देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए आपको तो ये पता होगा कि +2 को 2 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अगर उसके आगे अगर माइनस साइन लगा हुआ तो उसके आगे पॉजिटिव साइन हमेशा लगा ही रहेगा, इतना तो आपको पता ही है। कुछ भी आगे ना लगा हो तो पॉजिटिव साइन रहता है, मतलब पॉजिटिव में रहता है। देखिए अगर माइनस नेगेटिव जो है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव बड़ा हो पॉजिटिव से। मान लीजिए एग्जांपल के लिए -3 है यहाँ पर, +2 का आ गया, क्योंकि यहाँ -3 क्या है बड़ा है +2 से, 3 क्या होता है बड़ा होता है 2 से, तो इसलिए क्या होगा -1 हो जाएगा, 1 तो आएगा लेकिन माइनस में 1 आएगा। उसी तरह देखिए माइनस प्लस, अगर प्लस आया तो माइनस प्लस माइनस सॉरी एडिशन कर रहे हैं, नेगेटिव एडिशन पॉजिटिव का, और तो पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब पॉजिटिव क्या होता है बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है 3 है, 3 क्या है 2 से बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 जितना बड़ा होगा 2 से तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे सॉरी 2 लिख दिया मैंने, वहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना 3 - 2 = 1, तब पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 1। उसी तरह देखिए अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में ये होता है, यही ये सारे बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, 6 इससे ज़्यादा होते नहीं हैं, और होंगे तो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे में क्या है, अगर नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करते हैं तो हमें पॉजिटिव आता है, जैसे -2 को -4 2 से ही गुना करें, या -4 -6 कुछ से भी गुना करें, यहाँ पे क्या आएगा प्लस +4 आएगा। माइनस को अगर प्लस से गुना करें तो माइनस आएगा, -2 इंटू +2 = -4। पॉजिटिव गुना नेगेटिव हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब एक भी नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई में आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह देखिए +2 गुना -2 = -4, और पॉजिटिव तो गुना होता है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव ही होता है, +2 × 2 +2 = +4। ये थे बेसिक्स जो आपको आगे इस चैप्टर में इस पूरे क्लास में मदद करेंगे, और आगे चलकर भी ये कॉन्सेप्ट 12th तक आप अगर बीएससी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो मैथ से, उसमें ये बहुत काम आते हैं। ये अब स्टार्ट हो जाएगा आपका, अगर आपने अब तक ये नहीं पढ़ा था तो यहाँ से स्टार्ट करें, इस बेसिक को आप पक्का नोट कर लीजिए, अगर नहीं पता तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जो कि d है, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल।
ठीक है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या आप रिजॉल्व, कैसे आप कॉन्ट्राडिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जैसा कि बता रहे हैं ये सर्कमफेरेंस जो है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, डी क्या होता है 2r होता है, 2r मतलब डबल ऑफ रेडियस, 2r हो गया, c/d इसने बोला 2 पाई r/2r, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना पाई। तो पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ठीक है, पाई तो इरेशनल होता है हमें पता है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे हम रिजॉल्व करें भाई, रिजॉल्व करना ही क्यों है, कॉन्ट्राडिक्ट है ही कहाँ, ये कॉन्ट्राडिक्ट है नहीं, क्यों, क्योंकि आप बता रहे हो कि सर्कमफेरेंस लिया और डी को लिया, बस ये कन्फ्यूज़न करने के क्वेश्चन दे रखा है। सर्कमफेरेंस दे रखा है आपने और डी को डायमीटर दे रखा है, और आपने बोला ये तो पाई आ गया, ये तो इरेशनल हो गया, तब आप कैसे सॉल्व करते हैं भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्योंकि हम बचपन में क्या थे, स्केल से मेज़र करते हैं या किसी फार्मूला को मेज़र करते हैं, तो हम ये थोड़ी देखने जाते हैं उसमें कि इरेशनल होता है या रेशनल, जो वैल्यू होता है उसी को देख देते हैं, तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन में किस तरह करेंगे, याद है ना कल वाला, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। एक लाइन लेंगे, कितना 9.3 हमको निकालना है, 9.3 A to B ले लेंगे, ठीक, फिर B से C लेंगे क्या, 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर आप स्केल से ले रहे हैं तो, ठीक है, ये इतना हो गया, और 1 यूनिट इतना से इतना हो गया। उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ से एक बीचों बीच ए सी के एक बीचों बीच क्या लेंगे, एक ओ ले लेंगे, क्या ए सी के एक सेंटर ले लेंगे, और ओ सी या ए को लेते हुए हम क्या लें, एक सेमी सर्कल बना लेंगे। सेमी सर्कल हमने बना लिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद जस्ट बी पे एक कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे, कोई परपेंडिकुलर सेमी सर्कल होना चाहिए जो कि जाके कहाँ पे जाके गिरता है, बी पे। ये जो बी पे जो गिरा यही होगा रूट 9.3। लेकिन ये क्या हुआ, ये रूट 9.3 नंबर लाइन पे थोड़ी हुआ प्रेजेंट, नहीं हुआ नंबर लाइन पे प्रेजेंट, तो नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट होगा, फिर बी और इसको मान लो डी, ठीक, तो बी डी को एक क्या लेंगे, कंपास से ऐसे मेज़र करेंगे, ठीक, ऐसे कंपास लेते हैं ना, ऐसे रहता है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक पेन का पॉइंट यहाँ रहेगा, और यहाँ से क्या करेंगे, ये नंबर लाइन तो अनंत तक रहता है कहीं तक, तो नंबर लाइन को क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह कंपास क्या करेगा, कट करेगा यहाँ पे, मान लीजिए कहीं भी, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इसको हम आर मान लेते हैं, तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इसी रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो अब आप बोलोगे सर प्रोसेस कैसे लिखना है, कुछ नहीं, पहले तो आप ये बना देना, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो प्रोसेस लिखना है, टेक अ लाइन ए बी एज गिवन इन द क्वेश्चन 9.3 यूनिट, ठीक है, यूनिट लिखना आप, क्योंकि सेंटीमीटर मत लिखना, यूनिट के थ्रू आप चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। यूनिट सेंटीमीटर कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन यूनिट लिख देना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेक ए एंड बी, ए बी वी अ लाइन ऑफ 9.3 यूनिट, then take a unit, add a unit again BC, which is of 1 unit, and then take O as a center of AC line AC, okay, take O as a center of line AC, then draw a semicircle taking the radius OC को radius लेके, taking a radius OC, make a semicircle, then draw a perpendicular DB, the perpendicular on semicircle, as that the perpendicular will fall on the point B, ओके, बी पे ही हमको फॉल करवाना है, क्यों, क्योंकि यहीं पे 9.3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो फॉल ऑन द बी, देन टेक कंपास एंड assuming BD as a radius, and through the compass cut it on the number line, the point which represent on the number line, the point on which the number line cuts, by doing this process by compass, this point will represent the root 9.3 on the number line। इसी को, और ये पॉइंट को नाम दे देना, हर पॉइंट का नाम दे देना, लाइक पॉइंट आर रिप्रेजेंट द रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कहो या रेशनलाइज करो,
एक्चुअली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या, आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे ना, मतलब 9th में आप तो 10th में जाएंगे या फिर इस क्लास के एंड तक भी आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं, उसको रैशनलाइजेशन ही आपको याद आ जाएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में है तो उसको रैशनल नंबर में लाने के लिए या फिर कोई एप्रोप्रिएट आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। उसी को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या क्वेश्चन 1/√7, तो उसका क्या करना है, जितना था √7 को हमको रैशनलाइज करना है। √7 इंटू √7 इक्वल्स टू कितना हो गया, √7/7। नीचे क्या आ गया, नीचे हमको रैशनल नंबर मिल गया, इसलिए हमको क्या रैशनलाइज कर दिया। मतलब नीचे में हमको रैशनल नंबर से मतलब होता है। और क्यों हम √7/7, आप बोलोगे सर इसमें चेंजमेंट भी तो हो रहा है, आप कहाँ से ये ला दिए। अगर आप कहाँ से ला दिए, अगर ये पूछ रहे हो तो यह क्या कट जाएगा, तो वापस से ये 1/√7 हो सकता है, या फिर √7/√7 को अगर हम पहले से काट दें तो कितना होता है 1, तो 1/√7 में 1/√7 हम 1 गुना करते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1/√7 ही वापस आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों एक ही जैसे संख्या को ऊपर नीचे गुना करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को अगर काट भी दें हम तो उससे कोई फ़र्क ना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, रैशनलाइज क्या करना है, 1/√7 माइनस √6, इसको रैशनलाइज करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे रैशनलाइज करना होता हो इसको, तो जो साइन होता है उस साइन के अपोजिट को लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6, तो हम क्या लेंगे, इससे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम गुना करेंगे √7/√6 क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, क्या लेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पे जाएगा, तो a का स्क्वायर √7, सॉरी ऊपर वाले को पहले लिख देता हूँ, √7 प्लस √6 बाई √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 बाई 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1/√5 प्लस √2। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√5 प्लस √2, तो 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 √2/√5 अब कौन सा साइन लेंगे, अब साइन लेंगे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे नेगेटिव ले लिया, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √7, सॉरी √2 बाई √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 बाई 3, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको इरेज करके फिर बताता हूँ। क्वेश्चन 4 बोलता है कि 1/√7 माइनस 2, इसको क्या करेंगे, फिर √7 √7 2, इस बार क्या करेंगे, इस बार पॉजिटिव ले लेंगे। आप इससे मत घबराना कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ले लिया हमने। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर को करना है, इसके लिए हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो √7 प्लस √2 बाई √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 4। आंसर क्या होगा, √7 प्लस 2 बाई 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कभी कभी अगर कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो गया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेसिक्स देखते हैं, किसके लिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आगे वो एक्सरसाइज 1.6 को बनाने के लिए अब जो बेसिक्स है वो पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज 1.6 करते हैं और आज का नंबर सिस्टम का चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर क्या कहता है भाई, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या आप कैसे बता सकते हैं किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 17 का स्क्वायर डॉट 17 का रूट का पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, 5 का स्क्वायर ब्रैकेट अंडर 7 का पावर होल का पावर 7, इसका क्या होगा 23 का पावर 10 बाई 23 का पावर 7।
7 का पावर 3.79 का पावर 3। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो डिड यू गेट दिस आंसर? दे आर एज फॉलोस। अब इसका आंसर दिया गया, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप देखना, लेकिन ये अभी सॉल्व मत करना, मैं आपको बस बता रहा हूँ, इस एक तरह बताता हूँ, या आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद वापस हम यहाँ पे एक बार आएंगे समझाने के लिए, ठीक है। ये अभी आपको नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। To get this answer, you would have and use the following laws of expansion which you have learned in your earlier classes. Here A and M are natural numbers. Remember, A is called the base and M is A, M and N is the exponents. M A क्या है? बेस है, और बेस मतलब जो मेन आपका जो क्या कहेंगे नंबर होगा ना, जिससे हमको मतलब है, वही होता है ए। ए क्या होगा? बेस, और एम और एन क्या होंगे? एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला, ये तीन चारों के चारों को याद कर लीजिएगा। ए टू द पावर एम डॉट ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। मतलब क्या है? अगर किसी एक संख्या का पावर कुछ हो, मान लो एस टू का पावर, मान लीजिए टू का पावर क्या हो, मान लीजिए टू का पावर 3 हो, और फिर ए ही, मतलब ए इक्वल्स टू 2 है, तो ए का 2 का पावर 3 हो और 2 का पावर ही 4 हो, मतलब, और एम इक्वल्स टू 3 मान लिया हमने, और एन इक्वल्स टू क्या मान लिया? 4 मान लिया, ठीक। तो 2 का पावर 4 हो, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? इसके लिखने के लिए है, ये दो जो हो जाएगा ना, ये 2 का 2 लिखा जाए, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और इन दोनों को पॉजिटिव मतलब प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे, 3 + 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2⁻7। देखो, ए टू द पावर एम प्लस एन, 2⁻3 + 4 कर दिया। सेकंड क्या बोलता है? ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन, मतलब या हम कर सकते हैं ए टू द पावर एन का होल पावर एन। इसको क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे 2⁻3 था, ठीक, होल पावर 4 था। आपको क्या करेंगे? 2 का 2 आ जाएगा, और क्या करेंगे? 3 × 4 कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर था और ब्रैकेट के बाहर को एक्सपोनेंशियल को गुना कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 4 4 3 2⁻12। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा बोलता है क्या है? ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब 2⁻3, इसको 4 लिख देता हूँ, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। 2⁻4 बाई 2⁻3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि सेम है तो सेम लिख दिया, और 4 ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करते हैं हमेशा, इसीलिए मैंने ऊपर में 4 लिखा है, नीचे 3 लिखा है। उसका भी बताता हूँ, अगर ऊपर 3 लिख देता तो क्या होता है। 4 - 3 इज इक्वल्स टू 2⁻1, मतलब 2, ठीक। लेकिन अगर यही 2⁻3 बाई 2⁻4 हो जाता, तब 2⁻3 - 4 कितना हो जाता? 2⁻−1। 2 का पावर अगर किसी भी का पावर -1 अगर हो जाए तो उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इससे नेगेटिव का साइन में नहीं आता, और ये पावर, नेगेटिव का पावर में जब भी हो ना, तो इसको 1/2 कर दो। मान लो नेगेटिव में 2 पावर, मान लो यहाँ पर ये 2 का पावर -5 हो, तो इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है कि ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एम, मतलब 2⁻3 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 टू द पावर 4 इंटू, सॉरी गलती, 2 टू द पावर 3 4 टू द पावर 3 अगर हो तो 4 2 जा 8 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 3 क्या है? ये जो एम है, ये पावर क्या है? कॉमन है, तो इसलिए कॉमन के लिए एक, और नीचे वाला अलग अलग है, तो इस दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। यही था बेसिक्स आपका। आगे यहाँ तक पढ़ते उसके बाद में यहीं देखो, यही वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करना था। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊँगा। व्हाट इज़ ए टू द पावर 0? हाँ, एक और चीज़, नेगेटिव का तो आपको बता दिया। 2 टू द पावर 1 हो तो 2 होता है, 2 टू द पावर -1 हो तो 1/2 होता है, 2 टू द पावर 0 हो तो ये 1 होता है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ए टू द पावर 0? यस, इट इज़ 1। क्यों भाई? सो यू हैव लर्न दैट ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, सो यूजिंग 3 वी कैन से, तो हम तीसरे को यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं कि 1/8 टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर -1। वही बताया था ना जो मैंने, वही आ गया, ठीक है, वही आ गया।
वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉस टू नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में देखते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल 17 टू द पावर 2, 17 टू द पावर -5 क्या होगा, तो 17 टू द पावर a प्लस n था, m प्लस n था, तो 2 प्लस -5, तो माइनस यहाँ पे क्या है, बड़ा है, 5 मतलब जिसमें नेगेटिव साइन है वो क्या है, बड़ा है, 5 तो बड़ा होता है ना 2 से, तो नेगेटिव साइन किसका है, 5 का, बड़ा है 5, तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा साइन में। और लेकिन 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से माइनस, ऐसा समझ लीजिए 5 सेव था, ठीक, 5 सेव आपसे, आपके पास 2 सेव था, आपसे मैंने 5 सेव ले लिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आपने क्या किए, किसी से और ले लिए, किसी और से, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपने 3 सेव लिए कि भाई संतोष को 500 देने हैं, संतोष सर को 500 देने हैं, तो 5 सेव देने हैं, तो आपके पास क्या, मेरे पास तो 5 सेव आ गया, उस बंदे के पास 3 सेव माइनस हुए, लेकिन आपके पास क्या हो गया, -3 सेव हो गया, मतलब आपको अभी 3 सेव दूसरे को ही देना है, ठीक है, आप 0 नहीं, आप -3 सेव है, -3, ठीक है, तो उसी तरह आप समझिए। जैसे कि बता चुका था मैं कि अगर नेगेटिव में पावर हो तो 1/1 करके आप लिख दोगे, नेगेटिव पावर छट जाएगा। इसी तरह देखो 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर -7 है, क्या किया, 7 2 जब 14, तो इसको भी 1/5 टू द पावर 14 लिख सकते हैं। 23 टू द पावर -10, 20 टू द पावर 7, तो 23 टू द पावर क्या हो जाएगा, -10 -7 -17, 20 टू द पावर -17, और इसको लिख सकते हैं 1/23 टू द पावर 17। 7 टू द पावर -3, 9 टू द पावर -3, क्या करेंगे, 9 7 जा, ये भी गुना करते हैं ना, तो 9 7 जा 63, और -3 का -3, अब उसी तरह इसको रखना है 1/63 टू द पावर 63 का पावर -3, तो क्या लिखेंगे, 1/63 टू द पावर 3, ये हो गया, ठीक है। सपोज यू वांट टू डू फॉलोइंग कंप्यूटेशन, ठीक है, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3, तब अगर आप इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मिलेगा कितना, मान लो आपने किया 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, 2 टू द पावर 3/3 कट गया, कितना बचा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 बचा। उसी तरह इसको देखिए 3 टू द पावर 1/5 का होल पावर 4, तो गुना करेंगे तो 3 टू द पावर 1/5 और 4 से गुना करते हैं, 3 टू द पावर 4/5, ठीक। इस तरह देखिए क्या है 7, तो 7 टू द पावर 1/5 -1/3 गुना करेंगे 3 15, ठीक, 7 टू द पावर 5 3 जा 15, 17 कितना 3 -5 कितना हो गया 7 -2 द पावर 15, फिर से बताता हूँ 3 -5/15 -2/15 क्या हो जाएगा 1/7 टू द पावर 2/15। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या होगा 13 15 का गुना हो जाएगा 1/17 हो जाएगा, 15 है ना, 17 है, सॉरी ये 17 है, ये 15 है, ये हो जाएगा, आप गुना करते रहिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे, अब पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो आपको बताया था मैं कि आगे पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्या थे, 17 का स्क्वायर डॉट 17 का पावर 5, क्या वो आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आप उस बेसिक तो देखिएगा, सब बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 17 टू द पावर 2 + 5, 7 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 2 होल पावर 7, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 2 से 14, तो 5 टू द पावर 14, 23/10 टू द पावर 10/23 टू द पावर 7, क्या हो जाएगा 10 - 7, 23 टू द पावर 3। चौथा क्वेश्चन क्या है 7 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 3, पावर सेम, तो ये दोनों नीचे वाला गुना हो जाएंगे, 9 3 जा 63, 63 पावर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ वुड वी गो अबाउट इट? अब हम कैसे जाएंगे? इट टर्न्स आउट दैट वी कैन एक्सटेंड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, जो पहले हमने पढ़ा है, इवन व्हेन द बेस इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। लेटर यू विल स्टडी दैट इट कैन फर्दर टू बी एक्सटेंडेड व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर रियल नंबर। बाद में आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टेट दिस लॉज, जैसे क्योंकि ये जो लॉज हैं उससे पहले हम बता दें, to even make sense of these laws, we need to first understand that, for example, 4 to the power 3 by 2 is, so we have some work to do, कुछ हमें काम भी करना होगा। इन सेक्शन 1.4, हम सेक्शन 1.4 में हमने देखा, we defined cube root n root a फॉर अ रियल नंबर, वहाँ जहाँ पे a जो था बड़ा था 0 से, एज फॉलोस, लेट a इज ग्रेटर देन 0 भी एक रियल नंबर है, ठीक। n इज एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब देन n रूट a इज इक्वल्स टू b, तो b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0। वही समझाने की कोशिश कर रहा है जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ रखा था, इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेकिन अब ये वो क्या था, वो रूट, क्यूब रूट और रूट्स के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या है, पावर के फॉर्म में आ गया। तो पावर के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा है। इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो रियल नंबर्स वो रूट्स के हिसाब से था। अब एक्सपोनेंट्स में क्या है, वी डिफाइंड n रूट a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, ठीक है। अब जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, सो इट पर्टिकुलरली अगर रूट क्यूब रूट 2 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 1/3। दे आर नाउ टू वेज टू लुक एट 4 टू द पावर 3/2। अब देखिए बता देता हूँ, अगर 2 टू द पावर 1/2 है, मतलब रूट 2, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना 2 टू द पावर 1/3 हो गया, तो 3/2, 2 टू द पावर 1/4 हो गया, 2, 4 टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह होता है, इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक। यही हो जाएगा 2 टू द पावर -1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 √2, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, अब हम देखते हैं, अगर 3/2 आ गया तब हम किस तरह 4 को लिखेंगे। बोलता है देखिए 4 टू द पावर 3/2 को अगर किस तरह लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, 1/2 को अलग कर लें, क्यों, क्योंकि ये रूट देता है हमको। तो 4 टू द पावर 1/2 को अलग कर लिया और 3 को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो अब 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो गया, ठीक है। 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 का होल पावर 1/2, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो एक पावर को अंदर ले लो या दूसरे पावर को बाहर ले लो, ठीक है। इससे भी करने से क्या होगा, 64 का √2 कितना हो जाएगा, 1/62, 64 टू द पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये रूट भी कह सकते हैं, मतलब 64 का रूट, ठीक है। देयरफॉर वी हैव टू फॉलोइंग डिफिनेशंस। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अब ये लिखा हुआ है 27 टू द पावर 4/3, इसको क्या करना है, हमने इसमें देख लिया कि 4/3 को हम 1/3 गुना 4 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, 27 को अंदर में आ गया 1/3, ठीक, अब बाहर में आ गया, उसी को तो करते हैं हम। इसी को इस तरह लिखा रहता है तो हम 27 का पावर 4/3 कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो हमने ये नहीं करना है, बस हमको उल्टा करना है। 4/3 लिखा हुआ है तो अब इसको तोड़ के क्या ला देना है, 1/3 का होल पावर 4 लाते हैं, ठीक। अब 27 का 1/3 हो गया, मतलब क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27 का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, 3, तो 3 का होल पावर 4, 3 का होल पावर 4 क्या होता है, 81 हो गया भाई आंसर, ठीक है। इसी तरह इसको बनाते हैं। अब आगे बोल रहा है, लेट a greater than 0 be a real number, let m and n be the integers such that m and n have no common factor other than 1 and n greater than 0। ये कह रहा है कि a भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, n भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और a और m और n भी होना चाहिए एक इंटीजर, लेकिन दोनों में कॉमन कितना होना चाहिए, 1। जैसे देखिए 8 टू द पावर m/n, यही इसी चीज़ का ये यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर लेना। 8 टू द पावर m/n इज इक्वल्स टू रूट अंडर, देखो नीचे वाला का जो है ना n था, n का रूट में गया, तो √n a होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू
√10। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a⁴m का n रूट, ठीक है। वी नाउ हैव द फॉलोइंग एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेट a greater than 0 be the real number and p and q be the rational numbers। p और q रेशनल नंबर्स हैं, देन वी हैव, अगर p और q रेशनल नंबर्स अगर हो गए तब मान लो a रियल नंबर हो गया और p q रेशनल नंबर हो गया, तब क्या होगा, वहाँ एक्सपोनेंट्स में बताया था और p q का रेशनल नंबर लेके बताया, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। अगर a p डॉट a q हो गया तो a⁴ p प्लस q, a p का होल पावर q हो गया तो a⁴ p इंटू q, a का पावर a⁴p बाई a⁴ q हो गया तो a⁴p माइनस q। अगर a⁴p और b⁴p हो गया तो ab⁴p, वही चीज़ हो गया और कुछ नहीं। बस उसको एक्सपोनेंट्स को इस तरह रेशनल नंबर और रियल नंबर मिला करके बता दिया गया। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 कहता है सिंप्लीफाई 1 2⁴, वही है जो हम एक्सपोनेंट्स वाला अब करेंगे इसमें सॉल्वेशन, ठीक है। इसी का ऊपर वाला जो हमने सॉल्व किया ना ऊपर में, उसी को यहाँ पे सॉल्व करने को बोला है। 2⁴ 2/3 तो इसको क्या करेंगे, देखिए 2⁴, दोनों में से कॉमन क्या है, बेस में क्या है 2 दोनों का, तब इसका मतलब क्या होगा, बेस में 2 रह जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, चूँकि गुना में है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड किया हमने तो 2⁴ प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2⁴3/3, 2⁴1 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, 3⁴1/5 4 इज इक्वल्स टू 4, 1/5 गुना 4 इक्वल्स टू 4/5, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3⁴4/5। तीसरा देखते हैं, 7⁴1/5 इज इक्वल बट्टा में 7⁴1/3, इस तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 7, तो 7 बेस जो है 7 है दोनों का, तो 7 और 1/5 नीचे में 1/3, तो 1/5 माइनस 1/3, इतना आंसर आ गया 7⁴3 माइनस 5/15। तो अब लास्ट आंसर इसमें लिखा हुआ है जो वो है 7⁴ -2/15, लेकिन इसके भी लास्ट में एक और है क्या, क्योंकि माइनस आ गया तो माइनस आने पे क्या होता है 1/7 हो जाएगा, तो 1/7 2/15, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डलता है 13⁴1/15 17⁴1/5, सॉरी 1/5 भी दोनों का है, पावर सेम और गुना में अलग अलग नंबर, तो क्या होगा, अलग अलग बेस को हम पहले गुना करेंगे और पावर को एक लिख देंगे, तो 13 × 17 221 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। अब एक्सरसाइज बनाते हैं, एक्सरसाइज 1.6। देखिए एक्सरसाइज 1.6 में कहता क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 64⁴1/2, सेकंड क्या है 32⁴1/5 और थर्ड है 25⁴1/3। ये तीनों को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 64⁴1/2, तो इसका मतलब क्या होता है √64, ठीक, √64 हमने लिखा। √64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे क्या है 2, हमें सिर्फ 2 ही, क्योंकि क्या चाहिए यहाँ 4⁴ कितना है 3 है, चाहिए हमको सिर्फ 2, तो एक क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा रूट में ही रह जाएगा और बाकी 2 4 निकल जाएंगे, 2 4 मिल के 1 4 बाहर निकल जाएंगे, तो पता है ना आपको, तो क्या हो जाएगा ये 4√4। सेकेंड वाला देखते हैं 32⁴1/5, ठीक है, 32⁴1/5 क्या है, 22 को किस ला सकते हैं, ठीक है, 32 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 लिख सकते हैं, मतलब 2⁵ लिख सकते हैं, और रूट कितना है √5 है, तो √5 और अंदर में कितना आ गया 2 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा ये और ये जो क्या, अगर ये और अगर इक्वल आ गए तो जो हमारा मेन बेस वैल्यू था वो आउट, रूट के बाहर हो जाएगा, बाहर आ गया। उसी तरह देखिए 125 का पावर 1/3 क्या है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए क्या है 3 बार 5, 5 2 जा 25, 5 सॉरी 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 का पावर 3 बेस का पावर और रूट का पावर इक्वल हो गया, तो हमारा जो बेस था वो आउट हो गया रूट से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्या, पहला बोलता है 9^3/2, दूसरा बोलता है 30^2/3, 5, 16^3/4 और 125^-1/3। कैसे होगा इसको बताता हूँ। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, पहला क्या था 9^3/2। 9 को किस तरह लिख सकते हैं, पावर को अलग अलग कर दिया, 1/2 को ब्रैकेट के अंदर लिया और 3 को बाहर कर दिया, तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 × 3। तो मैंने बताया था कि जब 3 का पावर 2 हो, अगर बेस का पावर बराबर, बेस का जो पावर है वो और रूट का जो पावर है दोनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है, वो बेस बाहर आ जाता है रूट के, 3 आ गया बाहर आ गया रूट के। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या, 32^2/5, ठीक है। तो 1/5 को अंदर लेगा ब्रैकेट के और का होल पावर 2 कर दी, ठीक। उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था 32^1/5 कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो रूट कितना हो गया 5 का रूट 2 × 2 × 2, ठीक है, 2^5। तो क्या होगा, जब दोनों का बेस का पावर और रूट का पावर सेम हुआ तो कौन सा बेस आउट टू द पावर रूट हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब तीसरा क्या है 16^3/4। 16^3/4 क्या होता है, 4^1/4 को अंदर ले लिया और 3 का होल जो पावर था वो बाहर कर दिया, ठीक है। 4 × 4 × 4 × 4, 2, 4, 8, 16 आ गया। तो क्या हो गया 2 बाहर आ गया इसके, 2^3, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। 25 का उसी तरह देखो, लेकिन -1/3 है, पहले 1/125 लिखेंगे, (1/3) करेंगे, फिर नीचे में 1 का होल रूट क्यूब रूट 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा बेस, तो आ जाएगा 1/5, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दिया हुआ है 2^2/3 डॉट 2^1/5। क्या करेंगे, बेस इक्वल, बेस है ये और ये क्या है, बेस है, दोनों सेम है। तो 2^2/3 गुना 1/5 कितना हो जाएगा 2/15, 2^2/15। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/3 का होल पावर 7। तो क्या होगा 1/7, मतलब न्यूमरेटर में भी ये पावर 7 जाएगा और डिनोमिनेटर में भी पावर 7 जाएगा। क्योंकि इसमें पहले से पावर है तो क्या हो जाएगा 7, जो पहले का पावर था और अभी पावर आया, दोनों गुना हो जाएगा। तो 1 कोई भी चीज़ हो तो हमेशा क्या होता है 1 ही रहता है, ठीक है। 1/3 तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मिसिंग है मेरे बुक में, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। 11 क्या बताना चाह रहा है पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने एज्यूम किया है जिस तरह से सोचा होगा उसने। तो 11^1/2 भाई 11^1/3, इसको सॉल्व किया। 11 क्योंकि बेस सेम है तो 11^1/2 - 1/3, 11^3 - 2/6, तो 11^1/6 हो गया, आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं 7^1/2 डॉट 8^1/2 किया गया है, बेस अलग पावर सेम, तो क्या करते हैं बेस को गुना कर देते हैं। तो 8 × 7^1/2 56^1/2। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी होगा। एक्सरसाइज 1.6। अब अगला पेज में क्या लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है। समरी में आप पढ़ लीजिएगा क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक हमने क्या पढ़ा है। देखिए यहाँ तक दिया एक्सपेरिमेंट्स, इसके पिछले में हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा था, उसके पिछले में हमने रेशनलाइजेशन किस तरह, सॉल्यूशन किस तरह करते दो अगर एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का होता है, उससे पहले का बताया हुआ है। ये सारा मतलब समरी आपके लिए है, ये एक बार आप किस लिए होता है, ये आप लास्ट में एक बार पढ़ के पूरे चैप्टर का रिवीजन करने के लिए होता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का अगर बेसिक आपको पता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वैसे तो हम कवर करेंगे ही और कोशिश करेंगे कि 2.1 एक्सरसाइज, क्योंकि लंबा थोड़ा जो बेसिक्स को क्लियर करते करते थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा बने और 2.1 एक्सरसाइज को भी साथ में कवर करते हुए चलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया हमने। आज के लिए बस इतना ही,
समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बातें। अगर कुछ समझ में ना आया हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो समझने में या कुछ और भी दिक्कत आती हो या विजुअलाइजेशन में, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।